नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? 6 टीम्स की हमने बात कर ली है, नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो पिछले सीजन में रही थी पॉइंट्स टेबल में। अब टॉप 6 की बारी है। हरियाणा स्टीलर्स जो सीजन 11 की थी चैंपियन, उससे पहले फाइनल भी खेल चुके हैं। पिछला सीजन इनके लिए मिक्स वेज जैसा रहा था, मतलब मिला जुला रहा था। कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई, कुछ चीजें बहुत अच्छी नहीं हुई। स्पेशली नवीन कुमार की इंजरी, उस पर भी बात करूंगा। हरियाणा स्टीलर्स की बात करते हैं। मनप्रीत सिंह नीर गुलिया टीम के कोच थे, इस बार भी रहने चाहिए, मतलब कोई कारण ही नहीं है कि वो ना रहें। कौन से प्लेयर ये टीम रिलीज कर सकती है, कौन से प्लेयर ये टीम रिटेन कर सकती है, यहां हम ये पाएंगे कि बहुत सारे प्लेयर ये टीम्स रिलीज नहीं करेंगी तो उसके पीछे मोटा मोटा फाइनेंशियल रीजन होगा। उसी रीजन को या किसी बड़े प्लेयर की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल मेरी अपनी सोच है, जब ऑक्शन की लिस्ट आएगी, रिटेंशन रिलीज की लिस्ट आएगी, तब दोबारा से बात करेंगे। प्ले इन 1 आप खेले थे जयपुर पिंक पैंथर से 27-30, ये रहा था जी स्कोर। अब खिलाड़ियों की बात करते हैं। जयदीप टीम के कैप्टन, भारत के वर्तमान में सबसे बेहतरीन लेफ्ट कवर, अगर इनको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति होगी नहीं। ये RYP रिटेन्ड यंग प्लेयर थे, अभी भी ये यंग ही चल रहे हैं, अच्छी बात है जी। 68 टैकल पॉइंट आपके आए थे, डेफिनेटली रिटेन होने वाले हैं। कमाल के खिलाड़ी हैं, कमाल के कैप्टन हैं। फिर आते हैं विनय, राइट के रेडर। राशि इन दोनों की अवेलेबल नहीं है। मैंने सीजन 9, 10, 11, 12 4 पिछले सीजन्स की ऑक्शन लिस्ट निकाल के देख ली है, नहीं इनका पैसा मिल रहा जी। बहुत पुराना पैसा है जो रोल ओवर होता आ रहा है। पर विनय भी जो है वो एग्जिस्टिंग रिटेन्ड प्लेयर की सूची में रिटेन हुए थे। 134 रेड पॉइंट थे, डेफिनेटली रिटेन होंगे। राइट के रेडर हैं, टीम की पहचान बन चुके हैं। फिर आते हैं राहुल सेठपाल, राइट कॉर्नर, एग्जिस्टिंग रिटेन्ड प्लेयर। इनकी मैंने लिस्ट सी बनाई थी पिछले 2-3 सीजन में, जो इनको रिटेन किया गया। तकरीबन 59 लाख के आसपास इनकी रिटेंशन वैल्यू बनती है। पॉइंट आपने लिए थे पिछली बार 47, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 59 लाख का मतलब हुआ तकरीबन 60 लाख। 60 लाख यानी कि उसका अगर आप 15% और जोड़ दें तो तकरीबन 70 लाख के आसपास, 68-69 लाख के आसपास आपकी रिटेंशन वैल्यू बन रही है। मुझे लगता है रिटेन हो जाएंगे जी। अच्छे राइट कॉर्नर हैं, मेन डिफेंडर हैं। मनप्रीत का डिफेंस पे हमेशा ज्यादा जोर रहता है, तो मुझे लगता है कि राहुल सेठपाल अच्छे पैसे के बावजूद होंगे रिटेन, और वो ये पैसा डिजर्व करते हैं। फिर बारी आती है शिवम पतारे की, लेफ्ट के रेडर, रिटेन्ड यंग प्लेयर। RYP सूची में ये भी रिटेन हुए थे। 155 रेड पॉइंट और साथ में 10 टैकल पॉइंट थे, डेफिनेटली रिटेन होंगे, बढ़िया खेले थे। फिर आते हैं साहिल नरवाल, ऑलराउंडर। ऑक्शन वैल्यू इनकी उपलब्ध नहीं थी। 1 रेड और 24 टैकल पॉइंट आपने लिए थे। ऑलराउंडर हैं, लेकिन वो जो 5-2 की फॉर्मेशन में जब टीम खेलती है तो साहिल अच्छा काम करते हैं, रिटेन हो जाना चाहिए। फिर आते हैं विशाल ताते, रिटेन्ड यंग प्लेयर, एक और रेडर। 7 मैच में 16 टैकल पॉइंट लिए थे। मुझे लगता है कि शायद ये रिलीज हो सकते हैं। ऑक्शन वैल्यू इनकी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे लगता है कि 3rd रेडर का काम ये कर नहीं पाए थे। फिर आते हैं एक और रेडर, लेफ्ट के जयसूर्या। एक लेफ्ट के जयसूर्या बैट्समैन भी थे, 90s में बहुत तोड़ा करते थे बॉलर्स को, लेकिन ये रिटेन्ड यंग प्लेयर में आए थे। 6 मैच में सिर्फ 10 पॉइंट लिए थे। 3rd रेडर आपको भी आजमाया गया, बहुत नहीं चले थे, तो रिलीज होने के इनके भी चांसेस हैं। फिर आते हैं एन मणिकंडन, राइट के कवर, एग्जिस्टिंग NYP। 2 मैच पॉइंट को मिला नहीं, शायद ये भी रिलीज सूची में जाएंगे। फिर आते हैं नेपाल के घनश्याम मगर, अभी जो एशियन गेम होने वाले हैं उसमें नेपाल की टीम में ये हैं, डेफिनेटली नेपाल के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं। 13 लाख में आपको लिया गया था, 18 रेड पॉइंट थे। विदेशी खिलाड़ी वैसे भी आपको 2 स्क्वाड में रखने होते हैं, और 13 का अगर 15% आप जोड़े तो 15 लाख के आसपास मिल जाएंगे। मुझे लगता है रिटेन हो सकते हैं, टीम के साथ एक बॉन्डिंग भी इनकी हो चुकी है। फिर आते हैं विकास जाधव, एक और राइट के रेडर, एग्जिस्टिंग NYPs में लिया गया था। 2 मैच में एक रेड पॉइंट था। इनके भी रिलीज होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। फिर आते हैं हरदीप, लेफ्ट के कॉर्नर, 13 लाख में लिया गया था। 15 मैच में 19 टैकल पॉइंट थे। हालांकि कॉर्नर आपके सेट हैं, लेकिन एज अ बैकअप और इनफैक्ट सेकंड मैन डिफेंस, मुझे याद है जब टीम 5-2 पे खेलती थी 2 लेफ्ट कॉर्नर के साथ, तो हरदीप का परफॉर्मेंस अच्छा था। ये रिटेन होने वाले प्लेयर लग रहे हैं मुझे। फिर आते हैं आशीष नरवाल, मतलब जो अभी प्रो कबड्डी में 525 आशीष नरवाल खेल रहे हैं, ये उनमें से एक हैं। ऑलराउंडर हैं, 15 लाख में आए थे। 8 मैच में 21 रेड और 3 टैकल पॉइंट थे, और
धनराशि ज़्यादा नहीं थी, 15 लाख, तो 17 लाख के आसपास आपको मिल जाएंगे। इनके भी रिटेन होने के चांसेस हैं। फिर आते हैं राहुल अहरी, लेफ्ट कॉर्नर के प्रहरी, 30 लाख में आए थे, 11 मैच में 17 टैकल पॉइंट थे। रिटेंशन वैल्यू आपकी बनेगी प्रभु 34.5 लाख। मुझे लगता है कि इनके रिलीज होने के ज़्यादा चांस हैं। हो सकता है कि आप ये FBM कार्ड दोबारा से, मेरे ऑडियो का ये कवर है, लेकिन FBM कार्ड दिखा के आप इनको दोबारा से ला सकते हैं। 35 लाख के आसपास में, शायद थोड़े से महंगे मुझे लग रहे हैं अभी। बाकी मनप्रीत सिंह का भरोसा नहीं है, वो रिटेन भी कर सकते हैं इनको। फिर आते हैं मयंक सैनी, रेडर हैं, 14 मैचेस में कोई 27 रेड पॉइंट थे, 13 लाख की आपकी ऑक्शन वैल्यू थी, 15 में दोबारा मिल जाएंगे, रिटेन हो सकते हैं। फिर आते हैं जी शाह मोहम्मद शाहान, रेडर बांग्लादेश के, 13 लाख आपकी ऑक्शन वैल्यू थी, खेलने को आपको ज़्यादा मिला नहीं था। अब पैसे को देख के लगता है कि रिटेन हो जाएंगे, लेकिन अगर मनप्रीत की नज़र किसी और विदेशी पे है तो फिर इनके रिलीज होने के चांस है। आप ईरान से कोई रेडर ले आइए, अभी एशियन गेम्स दिखेगा तो पता लग जाएगा जी। फिर आते हैं अंकित ढुल, राइट कॉर्नर, NYP कैटेगरी में आए थे, 9 मैच में 2 टैकल पॉइंट थे, NYP 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, रिटेन होंगे। फिर आते हैं नीरज, वो जो पटना के कैप्टन भी रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस राइट कवर हैं, ऑक्शन वैल्यू इनकी मिली नहीं थी, 19 मैच में 32 टैकल पॉइंट लिए थे, राइट कवर, एक्सपीरियंस, स्पेशलिस्ट पोजीशन, रिटेन होने के चांस हैं नीरज के। फिर आते हैं ऋतिक, लेफ्ट के कवर, 2 मैच में पॉइंट कोई था नहीं, पर 9 लाख में मिले थे, यानी 10 साढ़े 10 लाख में दोबारा मिल जाएंगे। एक बैकअप लेफ्ट कवर, हालांकि जयदीप हैं लेकिन बैकअप डज नॉट हर्ट, तो रिटेन होने के चांस हैं। फिर आते हैं सचिन, राइट कवर, 9 लाख में आए थे, खेलने का मौका मिला नहीं था, ऑक्शन वैल्यू कम है तो रिटेन होने के चांस हैं। फिर आते हैं जुबैर, राइट के कवर, 9 लाख में आए थे, अगेन रिटेन हो जाएंगे। फिर आते हैं जी सुपरस्टार नवीन, 1 करोड़ 20 लाख में आपको मिले थे, इंजरीज से ये पिछले 2-3 सीजन में परेशान रहे हैं, 4 मैच में 18 टैकल पॉइंट थे, उससे पहले 2 सीजन दिल्ली में खेले थे, 16 मैच 97 रेड पॉइंट, 6 मैच 71 रेड पॉइंट। ये पिछले 3-4 सीजन हो गए हैं जब नवीन को थोड़ी इंजरीज परेशान कर रही हैं। खिलाड़ी बहुत बड़े हैं जी, मुझे बहुत पसंद है। 1.25 करोड़ की ऑक्शन वैल्यू थी, तो आपकी जो रिटेंशन वैल्यू बनेगी 15 लाख और 18 लाख, यानी तकरीबन 1 करोड़ 38, 1 करोड़ 40 लाख के आसपास पड़ेंगे। अभी नेशनल कैंप में हैं, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं इंडियन टीम की घोषणा हुई नहीं है। आज दिन है 29 जुलाई का, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, अब तक इंडियन टीम की घोषणा हुई नहीं है। नवीन कैंप में है, उम्मीद करते हैं कि वो फिट हों, इंडियन टीम में आए, और अगर वो फिट हैं तो 1 करोड़ 40 लाख अगर मैं हरियाणा में हूं तो इनको दूंगा, रिटेन करूंगा, सब्जेक्ट टू फिटनेस है। और वैसे भी हरियाणा स्टीलर्स जो है वो JSW ग्रुप की टीम है, उनका अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बेल्लारी में, बहुत अच्छे वहां पे फिजियोज और पूरा ट्रेनिंग स्टाफ रहता है, तो उनकी नज़र इनकी फिटनेस पे, इनकी प्रगति पे ज़रूर हुई होगी, तो मुझे रिटेन होने के चांस लग रहे हैं। अब ओवरऑल होगा क्या, हरियाणा की टीम की सोच क्या हो सकती है इस रिटेंशन और रिलीज लिस्ट को देखते हुए। FBM देखिए, अगर तो आप नवीन को रिलीज करते हैं ये सोचते हुए कि 1 करोड़ 40 लाख, वैसे भी अपने प्राइम से तो थोड़ा सा नवीन आगे आ चुके हैं, 5 सीजन एक लेवल पे अच्छा खेल चुके हैं, फिर 2-3 सीजन इंजरीज के, अगर तो आपको महंगे लग रहे हैं तो नवीन के लिए एक FBM तो आप बचा के रखेंगे, या नया स्ट्राइक रेडर ढूंढिए। पवन सेरावत, एक्स JSW एथलीट, मनप्रीत के साथ खेल भी चुके हैं, काफ़ी दूर तक इनकी ऑक्शन गई थी एक बार तेलुगु टाइटंस के साथ, तो उन पे नज़र रख सकते हैं, सब्जेक्ट टू नवीन्स फिटनेस। वो फिट हुए फिर तो आपके पास स्ट्राइक रेडर हैं, साथ में विनय है, साथ में शिवम है, 3 रेडर आपको मिल गए, 2-3 यंगस्टर्स को रोटेट आप कर सकते हैं। लेफ्ट कॉर्नर आपके पास सॉलिड वाला नहीं है। हरदीप सेकंड मैन खेलते थे, कभी लेफ्ट कॉर्नर खेलते थे, वहां आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो अगर तो पैसा बचता है, या आप नवीन पे 1 करोड़ 40 लाख नहीं लगा रहे, पवन पे 80-90 लाख 1 करोड़ नहीं लगा रहे, तो क्या शार्दुल के बारे में दोबारा से सोचेगी ये टीम? क्योंकि मनप्रीत सिंह जी डिफेंस पे थोड़ा ज्यादा जोर देते हैं, और डिफेंस नहीं टूटना चाहिए। क्या शार्दुल की वापसी होगी हरियाणा में? यह है बड़ा सवाल, क्योंकि ये टीम एक ही प्लेयर को अफोर्ड कर पाएगी। इतने सारे अगर आपने प्लेयर रिटेन कर लिए तो या तो आप शार्दुल को अफोर्ड कर पाएंगे, कंसिडरिंग वो 1 से 1.5 करोड़ में आ जाएं, या आप नवीन/पवन को अफोर्ड कर पाएंगे। तो सवाल यही है आपके लिए हरियाणा फैंस, इन तीनों में से नवीन,
पवन, शार्दुल। अब पवन और शार्दुल मिलने चाहिए ऑक्शन में, आपके पास पैसा होना चाहिए। इन तीनों में आप किस खिलाड़ी को देखना चाहते हैं हरियाणा में, बताइए कमेंट्स में। अब बात करता हूं उन प्लेयर्स की जो कहेंगे कि हमें ऑक्शन में जाना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर प्लेयर और टीम दोनों राजी हों तो ही प्लेयर रिटेन होता है। अगर प्लेयर कहे कि मुझे ऑक्शन में जाना है तो टीम उसे रोक नहीं सकती। अगर टीम कहे कि हम आपको रिलीज कर रहे हैं तो प्लेयर जिद नहीं कर सकता। अब चूंकि विनय एनवाईपी आए थे और वहीं से फिर वो रिटेन होते होते उनकी चूंकि ऑक्शन वैल्यू बन नहीं रही है, कहीं उपलब्ध नहीं थी, तो विनय एक ऐसे प्लेयर लग रहे हैं। शिवम पतारे रिटेन्ड एनवाईपी हैं। एनवाईपी 9 लाख के आसपास में आते थे तो उनकी ऑक्शन वैल्यू भी कोई 15-20 लाख से ऊपर होनी नहीं चाहिए। ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे रियलिस्टिकली लग रहे हैं, जो कहेंगे टीम को कि हमें रिलीज कीजिए। जयदीप का तो बॉन्ड ही ऐसा है हरियाणा के साथ, मुझे लगता नहीं कि वो खुद रिलीज होना चाहेंगे। नवीन कुमार को टीम ही शायद रिलीज कर दे, बट प्लेयर्स में शिवम और विनय ये दो ऐसे लग रहे हैं मुझे जिनकी रिटेंशन वैल्यू बहुत नहीं होगी, तो वो टीम को कहेंगे कि हमको कीजिए रिलीज। अगले वीडियो में बात करता हूं जी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।